बांसुरी का धुन सुनकर सब जैसे तैसे हाथ में उछल पड़ती है। सहयज्ञकांतो जवयोर कुंडला कृष्णं बिंदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परम तासां गुणधिया कथम। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है यही तो अनुरक्ति है महाराज, यही अनुरक्ति प्रेम है। नहीं तो ये कांत मानती हैं उन्हें, प्रियतम मानते हैं उन्हें, और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है। आचार्य सुखदेव कहते हैं उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैदत्य सिद्धि यथागता द्विसन्न पहिरी ऋषिकेशम प्रिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम किया जाए, केवल और केवल संकल्प क्या हो, तन्मयता से प्रेम किया जाए। कन्हैया को प्रियतम मानो, कन्हैया को बालक मानो, कन्हैया को भाई मानो, कन्हैया को भगवान मानो, कन्हैया को दुश्मन मानो, जो भी मानना है एक कोई ना कोई संबंध मेरे प्यारे से बना लो, कोई ना कोई संबंध बना लो। तन्मयता से आएगा कृष्ण मिलाप कि विरह की अग्नि का प्रस्फुटित होगा और समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएगा। ऐसे ही गोपियों के साथ ही हुआ है। वे लाखों गोपियां दौड़ती भागी निकल पड़ी। कहते हैं राजन, एक गोपी अपने सासू मैया का चरण दबा रही थी और जैसे चरण को पकड़ी, कन्हैया के बंसी का निनाद सुनाई पड़ा तो अपने सासू माँ का चरण पकड़ के भाग निकली। अब सासू कहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ दे मुझे, बहू छोड़, बहू छोड़। बहू बोले गई आए आधे रास्ते में तब याद आए सासू मैया कहाँ जा रही, छोड़ दौड़। एक गोपी तो अपने पति के लिए भोजन लेकर के जा रही थी, जैसे बांसुरी का दंड नहीं पड़ा अपने पति के सर पर पटक के भाग। एक गोपी तो गजब कर दिया महाराज, स्नान कर रही थी, आधा स्नान की, अंग भीगा आधा नहीं भीगा था, दौड़ कृष्ण के विरह में प्रीतम प्रियतमा को पाने के लिए महाराज दौड़ पड़ती। सारी की सारी गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने देखा तो बंसी बजाना बंद कर दिया और भगवान कहते क्या है, दर्शन करिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह कश्चित् भ्रोतागमन कारणम। इन कारण से आना हुआ तुम्हारा मन में रात्रि को। स्वागतम वो महाभागा, महाभागा भगवान ने किया। स्वागतम वो महाभागा, ओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। चारों तरफ वनम के कारण, वनम किस कारण से आना हो इस रात्रि में। गोपी कहे कन्हैया मैं तो सुनी थी छरिया, लेकिन तेरे जैसा छरिया तो कोई है ही। नाम ले लेकर के बुलाया है बावने और पूछता है आया क्या। एक बार बुलाता है फिर भगाता है। कन्हैया ने कहा तुम पागल हो गई, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, दुनिया वाले क्या कहेंगे तुझे मालूम है, जाने के बाद तेरा पति क्या कहेगा तुझे मालूम है। पत्नियां मिल करके कन्हैया को एक कथा सुनाती, ध्यान से सुनिएगा। कौन? एक सारी गोपियां मिल करके कन्हैया को कथा सुनाती है, कन्हैया बैठ करके सुनते हैं। बोले कन्हैया एक कन्या थी, एक अकेली थी, उसका विवाह अपने पति के घर कर।
और पति परदेश में था, परदेश में कमाने वाला था। 1 महीना अपनी पत्नी के साथ रहा। 1 महीने के बाद एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, देवी अब हमें कमाने जाना, परदेश है, अब तुम घर संभालो, मैं परदेश नहीं। अब पत्नी रोने लगी, बोली हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हमें भी साथ में ले चलेंगे, क्योंकि जब तक हम आपके चरण नहीं दबा लेते और प्रातःकाल चरण नहीं छूते। सभी पत्नियों का यह धर्म होना चाहिए कि आप अपने अपने पतियों को प्रातः काल लगने के बाद पाँव छुआ करें। अब लायक है नालायक है, कैसा है, कैसे आना है टेढ़ा है, जैसा भी है, आपका पति आपका देवता है, उसका पाँव छू